सच में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? इसमें इंडिया किसके साइड से है? इसमें अमेरिका का कोई हाथ तो नहीं? आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के एंड तक, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। रशिया और यूक्रेन के वॉर को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था और तब राजा महाराजाओं का समय खत्म हुआ और सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई। और तब बहुत सारे फाइट्स हुए, सिविल वॉर्स हुए। आर्मेनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन ऐसे कई देश रशियन एम्पायर के अंडर थे और उन्हें तभी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर कहा जाता था। और फिर 1923 में जोसेफ स्टालिन की एंट्री होती है जो फ्री यूएसएसआर के डिक्टेटर बन जाते हैं। और उनके समय में भी यूएसएसआर को तोड़ने की बहुत कोशिश होती है, बट स्टालिन बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर और उनके समय में यूएसएसआर एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड था। और तब यूक्रेन को लिटिल रशिया कहते थे क्योंकि द मेजॉरिटी पॉपुलेशन वर रशियन स्पीकिंग। पर 1950s के बाद यूएसएसआर लीडरशिप बिकेम वेरी वीक और 1980s तक यूएसएसआर बिकेम वेरी वीक इकोनॉमिकली। और सबको पता है वेस्टर्न कंट्रीज की फितरत, दूसरों के देश में आग लगाओ और खुद का अच्छा करो। एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान। और तब अमेरिकन और यूरोपियंस बहुत अच्छा प्रोग्रेस करने लगे। मिकेल गार्बेचेव, इसे आज भी सारे रशियंस हेट करते हैं क्योंकि ये थे कारण यूएसएसआर के पार्टीशन का और इन्हें वेस्ट वर्ल्ड का एजेंट भी कहा जाता है। और फिर 1989 और 1991 ये था यूएसएसआर के पार्टीशन का समय और इसमें एक कंट्री यूक्रेन भी थी और इनके बीच में एक डील साइन होती है और इस डील में सारे फॉरेन डेब्ट्स और एक्सटर्नल डेब्ट्स जो इस इंडिपेंडेंट देशों पे थे वो रशिया उठाएगी और उसके बदले इस इंडिपेंडेंट देशों को सारे अपने नेशनल एसेट्स और न्यूक्लियर वेपन्स को रशिया को हैंड ओवर करना होगा। और फिर 1991 में रशिया में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गए और तब प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्त्सिन जो सबसे वर्स्ट प्रेसिडेंट माने जाते हैं क्योंकि उनके समय बहुत गरीबी बढ़ गई और वो वेस्टर्न लीडर्स की चापलूसी भी करते थे और रशिया की जनता उन्हें ज़्यादा दिन तक एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। इसलिए प्रेसिडेंट बोरिस अपनी इमेज बचाने के लिए वो इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करने वाले एक डायनामिक लीडर पुतिन को ले आए और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया। पुतिन ने रशिया के लिए बहुत अच्छे काम किए, इसलिए वो रशिया के बहुत ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल लीडर बन गए। और फिर क्या, उन्हें प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 2014 तक यूक्रेन और रशिया के रिश्ते बहुत अच्छे थे क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यूक्रेन में रशिया की कठपुतली सरकार थी और तब के यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच जो ऐसा कहते हैं कि प्रो रशियन भी थे क्योंकि उन्होंने यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन फ्री ट्रेड की ट्रीटी साइन करने से इनकार कर दिया और इसलिए 2014 में उनके खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट हुए और एक नई सरकार बनी जिन्हें प्रो नाटो गवर्नमेंट भी कहा जाता है और उनके प्रेसिडेंट थे जेलेंस्की जो एक कॉमेडियन भी थे और उनका झुकाव यूरोपियन कंट्रीज की तरफ ज़्यादा था। और प्रॉब्लम्स तब शुरू हुए जब यूक्रेन ने नाटो में जाने का फैसला किया। अभी के लिए आप समझ लो कि नाटो एक अमेरिकन रनिंग मिलिट्री फोर्स है फॉर पीस कीपिंग इन द वर्ल्ड। और उसके बाद पुतिन और जेलेंस्की में 2015 से लेकर 2021 तक ऐसी बहुत सारी बातचीत हुई और रशिया ने उसमें डिमांड रखा कि यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा, अमेरिका के मिसाइल्स और अमेरिकन फोर्सेस कभी भी रशियन बॉर्डर्स पर नहीं आएंगे। जेलेंस्की ने डिमांड मानने से इनकार कर दिया और ऐसी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज थी कि वो अब नाटो के साथ ट्रीटी साइन करने वाले थे और ये था असली कारण रशिया और यूक्रेन के वॉर का। और इंडिया कहाँ स्टैंड करती है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। वो ना रशिया के वायलेंस के साथ है ना वो अमेरिका के माइंड गेम्स के साथ है। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए और मेरे हिसाब से ये एक राइट डिसीजन है। और माई थॉट्स, वायलेंस हमेशा गलत है पर दूसरों के देश के इंटरनल मामलों में इतना इंटरेस्ट दिखाना कितना सही है? रशिया बहुत गलत है, वॉर करना गलत है, पर दूसरों के देश में इंटरेस्ट दिखाना और कहना कि हमें छोटे देशों की मदद करनी है। अगर सच में अमेरिका को छोटे देशों की मदद करनी होती तो वो अफगानिस्तान से भाग नहीं आते। वहाँ के लोग मर रहे हैं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज अफगानिस्तान को चला रहा है, पर यूएस चुप बैठा है। क्यों? जियोपॉलिटिक्स एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जियोपॉलिटिक्स में ना हमेशा हर देश अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले देखता है। अगर अमेरिका के मिसाइल्स और आर्म फोर्सेस रशिया के बॉर्डर पे आके खड़े होते हैं तो रशिया जब तक एक रॉकेट अमेरिका तक पहुंचाएगी तब तक अमेरिका 10 रॉकेट रशिया में पहुंचा चुका होगा। 2008 में जब यहाँ पे मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तब यूएस चुप था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सामने चुप था। क्यों? तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। किसी देश पे हम ब्लेम करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। ये सारे पॉलिटिशियंस आम जनता का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आम जनता मर रही है। पॉलिटिशियंस अपने घर में सेफ है, वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हो
या वो रशिया के पुतिन हो या वो अमेरिका के जो बाइडेन हो। सो मैं सिर्फ इतना ही दरख्वास्त करूँगा कि शांति कायम रखे, अपना ईगो साइड में रखे, लोगों की जान बचाए और ये वॉर को अंत करे। एंड आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट टू रिमूव ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स एंड जो भी इंडिया के लोग हैं यूक्रेन की वॉर में, उन्हें वहाँ से जल्द बाहर निकाला जाए। इंडिया का इसमें कोई हाथ नहीं है। Thank you so much for watching this video till the end. And if you like this video, please give a like and subscribe the channel. And ऐसे कई सारे videos geopolitics पे आते रहेंगे, so keep supporting.